अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये हुंकार, ये ललकार भारतीय फौज की है, उस फौज की जिसने पाकिस्तान को ऐसे पानी पिलाया कि वो घुटनों के बल आ गया। पाकिस्तान में भले ही ये कहा जा रहा हो कि भारत से वो जीते हैं, लेकिन असलियत सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं। पाकिस्तान के बर्बाद एयरबेस और उसकी मिसाइलों का ये मलबा बता रहा है कि पाकिस्तान पिटा है और बहुत बुरी तरह पिटा है, इतना कि उसकी पतलून गीली हो गई। वो सिर्फ वही नहीं, LOC पर भी पिटा है और इसका खुलासा अब हुआ है। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को ऐसे लताड़ा और इतने गोले दागे कि पाकिस्तान बचने के लिए सफेद झंडा लहराने लगा। पाकिस्तान के भागने की ये पूरी कहानी भारतीय सेना के एक सिख जवान ने खुद अपने जुबान से सुनाई है कि कैसे 8 और 9 मई को पाकिस्तान का इन्होंने ऐसा बैंड बजाया कि वो झंडी दिखाकर भाग खड़े हुए। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम IB पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है, और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। लेकिन ये कुत्ते की दुम फिर भी सीधा नहीं होता। लेकिन अब भारतीय सेना ने इसका पक्का इलाज करने का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि अब अगर गोली चली तो गोला पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान की सेना बार बार भारतीय सेना से युद्ध में पराजित होने के बाद अब हमारी सैन्य शक्ति का सामना करने के बजाय अपने नापाक इरादों को आतंकवादियों के जरिए से पूरा कर रही है। पाकिस्तान सेना लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री में उन इलाकों से जहां नदी का क्षेत्र हो या दुर्गम इलाके हो, वहां जहां फेंस नहीं है, वहां से घुसपैठ कराती है। हमारी सेना दिन और रात निरंतर सतर्क है। यदि इन्फिल्ट्रेशन अगर हो भी गई तो हमारे कारगर इंट नेटवर्क के जरिए से क्विक रिएक्शन फोर्स उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार देगी। कई बार पाक सेना घुसपैठियों की मदद के लिए हमारी पोस्टों पर फायर करती है, जिसका जवाब उन्हें कई गुना ज्यादा नुकसान दिलाकर हम देते हैं। भारतीय सेना के योद्धा अपने परिवारों से दूर कठिन परिस्थितियों में दुश्मन के सामना करते हुए अपने साथियों के बीच में अपने मनोबल को बिल्कुल उज्जवल और उत्तम रखते हैं। परिश्रम से और प्रशिक्षण से प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए, कठिनाइयों को गले लगाते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए वो अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों के पालन में और अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जय हिंद। ये भारतीय सेना की सिर्फ धमकी नहीं है, पाकिस्तान को खुली चुनौती है कि इस बार उसकी एक गलती और पाकिस्तान कब्र में तब्दील। ये वीडियो 9 और 10 मई के दरमियानी रात का है, जब भारतीय फौज ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था। पाकिस्तानी फौजी चौकी छोड़कर भागने लगे थे। ये तो बस ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ये भी पाकिस्तान को बता दिया गया है। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।